आज के वीडियो में अष्टांग योग समझाने की मेरी सीरीज में हम चौथे नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है स्वाध्याय। यार ये वाला नियम मेरे तो बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन इस नियम को अपनी लाइफ में अपनाने से करी है। ये इतनी सिंपल टेक्निक है एंड जैसे जैसे मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि नॉर्मली लोग बिल्कुल भी इसकी एप्लीकेशन अपनी लाइफ में नहीं करते। स्वाध्याय मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखो, जैसे आप रोड पे चलते हो, आपने कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया, तो पुलिस वाला आपको आके अगर पकड़ता है तो एकदम से लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे पता लग गया कि मेरे से गलती हो गई है। ये तभी हुआ जब आपको पुलिस वाले ने पकड़ा और आपको चालान का डर आपके ऊपर डाला गया। उससे पहले आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तो वैसे ही लाइफ में लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के पैसे ले लेते हैं, कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता, तब तक मैंने देखा है कि लोग कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये जो पर्दा आपके चित्त के आगे लगा होता है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्दा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्वाध्याय के माध्यम से ही हटता है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, आप अपने इमोशनल टर्मोइल से परेशान हो, आप अपने बिहेवियर के किसी भी पैटर्न को लेके अपसेट रहते हो कि यार मैं ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, या कोई भी चीज़ जैसे लस्ट होए आपके अंदर, या जेलसी का भाव होए, अहंकार होए, तो अगर आपको हल्का सा भी ये एहसास है कि आपके अंदर कोई कमी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को योग में कितना आसान तरीके से इम्प्रूव और सही करने का तरीका समझाया गया है। कहीं पे भी आप एक योगा पोजीशन में बैठ सकते हैं, वहाँ पे सुख आसन लगा के आप आंखें बंद करके एक बार चिंतन करना शुरू करो। जो भी टाइप की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या जिस चीज़ को आप चेक करना चाहते हो, या जो चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हो, उसके बारे में आप स्वाध्याय करो। ये आंखें बंद करके अपने अंतर मन में किया जाता है। दुनिया के सामने हम किसी ना किसी तरीके के मास्क लगा के आ सकते हैं। ऑफिस में एक अलग मास्क पहन सकते हैं, सोसाइटी में एक अलग मास्क, फैमिली के सामने, अपनी वाइफ के सामने, बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने। लेकिन अपने सामने ये सारे मास्क हम हटा सकते हैं। ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने नज़र में अपने आप को, जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से नग्न, उसी तरीके से अपने चित्त को पूरी तरीके से नग्न देखो। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। ये कमियों को आइडेंटिफाई चुपचाप करो, आंखें बंद करके इनका चिंतन करो। एक बार ये सोचो कि पिछली बार आपने किस तरीके से कोई गलत एक्ट किया, या क्या गलती कर बैठे जिसे आप फ्यूचर में नहीं करना चाहते। उसे रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेजिनेशन में सोचो कि क्या बेटर तरीका हो सकता था उस सिचुएशन में बिहेव करने का। पूरा सिनेरियो अपने माइंड में इमेजिनेटिव आप बिल्ड करो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आप ऐसी टाइप की सिचुएशन में आएंगे दोबारा जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट बाहर आ सकता है, वो एक डिफरेंट वे में बिहेव होएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से अपने उस ट्रेट के ऊपर कंट्रोल पा गए। तो ये स्वाध्याय की पावर इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अलग अलग सिद्धियां हासिल करने के लिए, या साधना में आगे बढ़ते रह के अलग अलग तरीके के फल प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। लेकिन ये तो इतना छोटा और सरल मार्ग है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग इसको प्रैक्टिस में ही नहीं लेते। जो इंसान निरंतर अपने एक्शंस को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके चेक करता रहेगा, उसे कभी भी किसी बाहरी इंसान या कोई ताकत आके उसको आके समझाए कि ये गलत कर रहे हो, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही उसे अपनी आत्मा को स्वर्ग और नर्क के डर से भयभीत करके जीवन जीना पड़ेगा।
यहीं पे आप स्वर्ग देख पाएंगे। अपनी इन कमियों को ठीक करके ही एक योगा साधक योग के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। देखो, जितने भी योग साधक हैं, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि आपने अपनी योगा की जर्नी आसन्स के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से स्टार्ट करी होगी। ये सब ठीक है, आप करते रहिए। लेकिन जब तक आपको नियम और यम, जो मैंने आपको समझाए, कैसे पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग को 8 भागों में बांटा और उन्होंने बताया कि ये सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, उसी तरीके से नियम का ये चौथा जो भाग है, स्वाध्याय का, आप मेरा यकीन मानो, इसको आप अपनी लाइफ में एक बार अप्लाई करके देखो। इसका रिवॉर्ड आपकी आत्मा को मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि स्वाध्याय करने से लोग चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होएगा ऐसा। कई साल पहले मैं जब इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में करता था, अभी भी करता हूँ, तब का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में ये होता था कि एक सिचुएशन घटी, उसमें दोनों लोगों की कुछ ना कुछ गलती रही। तो मैंने स्वाध्याय करके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, गहरा चिंतन करके अपनी कमी पेशी रियलाइज़ करी। अब मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाले ने भी उसी तरीके से इस चीज़ की रियलाइजेशन करी होगी। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने देखा कि सामने वाले ने तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे वर्क नहीं किया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा मैं भी नहीं करूँगा। तो ऐसे करके ये चीज़ मैंने एक बार बंद करी। उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा, इस बात को और समझा। तो मुझे ये एहसास हुआ था कि ये सारी चीज़ें और योग का जो मार्ग है, यार ये मैंने अपनी आत्मा की शुद्धि और अपनी सोल की जर्नी के लिए किया है। तो इसके अंदर अगर स्वाध्याय मैं करता हूँ, तो इसका असर मेरे जीवन पे, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे चित्त के ऊपर पड़ेगा। सामने वाले की जर्नी अपनी है, उसे स्वाध्याय करना है या नहीं करना है, उसकी मर्ज़ी है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना कि अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करेंगे, इस नियम को अपनी लाइफ में आप लगाएँगे, तो दुनिया भी इसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जितना जल्दी आप समझ लोगे, उतना अच्छा रहेगा। मुझे आज तक इतने साल से इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद भी कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें मेरा जो अंदर का ईगो का भाव होता है, वो मेरे माइंड को कहता है कि तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सामने वाले तो इस तरीके से हैं। वहीं पे मैं फिर अपने आप को अपनी सिखाई हुई, समझी हुई बातें याद दिलाता हूँ कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें मेरी अपने लिए ही कर रहा हूँ एंड इनको मैं करता जाऊँगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया कुछ करे या ना करे। तो मेरे योग साधकों, आप योग के मार्ग पे आगे बढ़ो। मैं आपको सारी ये नॉलेज इसीलिए दे रहा हूँ। एंड किसी भी तरीके की क्वेरी आप लोगों के दिमाग में होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसकी गाइडेंस ज़रूर दूंगा। एंड ये अष्टांग योग की जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, तभी आपको योग के मार्ग पे चलना और आसान होगा और मज़ा भी आएगा। जब चीज़ें समझोगे, क्लैरिटी होगी, तो आपको पता होगा कि आप क्या चीज़ क्यों और कब करनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हरि ओम।